ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। जो सावन मास का प्रथम प्रदोष व्रत पड़ रहा है वह शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। और साथ ही साथ हम इसकी सोमवार की कथा भी जानेंगे, वह शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। तो श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि सावन मास का प्रथम प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत के रूप में रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त व किस तिथि को किया जाना है। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई को शाम 7:08 से प्रारंभ होगा। इस तिथि का समापन 15 जुलाई रात 8:33 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल 15 जुलाई 2023 को शनिवार को ही मान्य होगा, जो सावन का प्रथम सोमवार व्रत इसी दिन रखा जाएगा। तो आपको बता दें इसके उपाय के बारे में। तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अक्षत, चंदन, बेलपत्र, दूध और गंगा जल से करने से महादेव की कृपा साधक पर हमेशा ही बनी रहती है, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कथा के बारे में, जो बहुत ही प्रचलित है। तो दोस्तों, सुनने से पहले वीडियो में ओम नमः शिवाय कमेंट जरूर करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और शाम को घर वापस आया करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आपको विदर्भ नगर के राजकुमार होना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप यह विवाह करने के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली तथा पत्नी के साथ राज्य पर रहने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर देने के साथ ले आया था तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन बातों का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी कहानी बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व व व्रत को फल प्राप्त करने के लिए अवगत बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा का महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्त होती है। और इस प्रकार इस कथा का समापन हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।